ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम कर चुके हैं। उसके मैं डाउट्स लूंगा आप सभी के आज। डाउट्स में एक बात ध्यान रखना कि होगा क्या हमारा, जैसे है ना कुछ बच्चों के डाउट, जैसे नंबर 5 क्वेश्चन दिख रहा है, तो इनको हम अभी करेंगे आज, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के पहले डाउट ही करते हैं आधा घंटा। आधे घंटे में सारे डाउट हमारे डिटर्मिनेंट ही हो जाएंगे। और डाउट होने के बाद फिर हम जो है आगे का काम उसके बाद हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले करेंगे डाउट, और डाउट होने के बाद फिर हम आगे का काम करते हैं, ठीक है भाई। तो चलो डाउट स्टार्ट करते हैं। पहले गयनम ने कुछ डाउट भेजे हैं जो कि देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, मैं पावर पॉइंट ऑन कर लेता हूँ, उस पर लिखता हूँ। तो पहले डाउट करते हैं आधा घंटा, और फिर कुछ नया पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक तो ना मैंने पीडीएफ एक दूसरा सेंड किया है ग्रुप में, वो और देखना आप, ठीक है। उसमें कुछ नए क्वेश्चन है, वो देखना आप सभी। एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड किया है, वो प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर में है ना कुछ क्वेश्चंस नए हैं, तो उनको भी आप ट्राई कर लेना। उनके अंदर जैसे कि अगर मान लो डिफरेंशिएशन है, मतलब डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट कैसे होगा वो भी हम करेंगे, ठीक है। वो सारा आज हम देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर कर लेना, ठीक है सभी। और एक तीसरा पीडीएफ भी मैं आपको, अगर आप मुझे बस मैसेज डाल देते हो तो मैं एक पीडीएफ और सेंड करूंगा, नंबर 3 पीडीएफ। तो वो तीसरा पीडीएफ होगा हमारा। एक तो हम ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक और मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, और एक तीसरा भी मैं एक और भेजूंगा। तो टोटल 3 पीडीएफ हो जाएंगे हमारे। तो 3 पीडीएफ एनफ, आप समझो बात को, ठीक है। अभी करते हैं, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग सा हो गया थोड़ा सा। अभी करते हैं। तो डाउट मेरे पास गैनम के आए हैं, और सभी के डाउट लेंगे अभी, ठीक है। जिसका जो है ना देखो पीडीएफ का डाउट है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दो। और अगर डाउट आपका उसका है बाहर से, तो मुझे फोटो सेंड कर दो आप, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैं गैनम के डाउट से स्टार्ट करता हूँ। जो डाउट हैं और वो हमारे पीडीएफ के डाउट है बेसिकली, वो ग्रुप में आ रखे हैं ना, ठीक है भाई। देखें, तो जिसका पीडीएफ का डाउट है ना, वो वैसे नॉर्मल व्हाट्सएप करे। और जिसका वैसे डाउट है वो मुझे फोटो भेज दे। अभी कर रहे हैं, बस 1 मिनट में स्टार्ट। ये पावर पॉइंट ऑन होने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आई थिंक सो। चलो पावर पॉइंट है ना, नोट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है फिलहाल। मैं कुछ तो पीडीएफ के ऊपर ही कर देता हूँ सवाल फटाफट। देखो, तो पीडीएफ आप सभी को दिख रहा होगा। तो पीडीएफ के ऊपर जो क्वेश्चन हम कर सकते हैं जिसमें स्पेस है, वो देखो आप। तो डाउट नंबर 1 बच्चे ने लिया, पहले गैनम के मैं ले रहा हूँ, और एक एक करके मैं सभी के डाउट फटाफट सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो, एक डाउट है 73। तो सभी बच्चे ना ध्यान से देखेंगे अब। जो 73 डाउट लिया गया है, वो देखते हैं क्या है। देखो, अब 73 डाउट फटाफट हम करेंगे। जल्दी देखिए आप कैसे क्या करना आपने। 73 में गए ना, हम देखो क्या दे रखा है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें दे रखा है। आराम से देखो एक बार, क्या है ओमेगा, क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो कह रहा है इसका एक फैक्टर क्या होगा, मतलब इसको अगर आप पूरे को सोल्व करोगे तो एक
फैक्टर इसका क्या आएगा। अब इसमें देखो एक काम करो आप, अगर हम इनको ऐड कर दें ऐसे, अगर हम इनको ऐसे ऐड कर दें, मतलब कॉलम्स को आपस में ऐड कर दें, तो मुझे बताइए पहले कॉलम में क्या बनेगा। अगर हम कॉलम्स को ऐड करेंगे तो एक्स के अंदर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ऐड होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, तो एक्स -1 आ जाएगा। इसी प्रकार नीचे भी है ना, एक्स के अंदर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऐड होगा तो एक्स -1 आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, एक्स -1। बाकी सब सेम रखते हैं हम। अब मुझे बताओ यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x-1 कॉमन आएगा, तो वही हमारा फैक्टर है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, बी आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये डाउट, तो ये तो आसान सवाल है। ये बना था मेरा, आंसर नहीं था इसलिए मैं चेक नहीं कर पाया था, मुझे लगा गलत होगा। चलो, तो आंसर की सेंड नहीं करेगी इसकी मैंने अभी। नहीं सर। ठीक है, तो मैं आंसर के और सॉल्यूशन दोनों सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो एक बार। 72 के अंदर हमें कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ध्यान से देखना, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशन है, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन हम है ना नॉर्मली देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ये भी हमने किया नहीं है, ये किसके अंदर करेंगे, हम मैट्रिक्स के अंदर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को वैसे मैं करा देता हूँ, बट ये क्वेश्चन मतलब ये नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब हम मैट्रिक्स में करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये देख लो कि अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन कहता है तो आपने डिटर्मिनेंट बनाना है, और डिटर्मिनेंट बना के इक्वल टू किसके कर देंगे, जीरो के कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपने पता है क्या लिखना है, जैसे फर्स्ट वाली रो है उसमें क्या करोगे, जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, फर्स्ट वाली लाइन उसके अंदर जेड है ना, तो कोफिशिएंट लिखोगे आप एक्स वाई जेड के। तो एक्स का कोफिशिएंट फिलहाल 1 है, वाई का कोफिशिएंट फिलहाल 4a है, और जेड का कोफिशिएंट फिलहाल a है, तो ये हमने लिख दिया। इसी प्रकार सेकंड लाइन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आप लिखोगे तो 1 है, और 3b है, और कितना है, b है। और लास्ट में देखिए ये कितना हमारा 1 है, 2c है, और c है। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन है, इसको आप सोल्व कर लेना, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप देख लेना। अब इसमें मैं बता दूं आंसर 3 तरह से आते हैं, मैं तीनों बता रहा हूँ। अगर आंसर ऐसा है कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है, अगर ये आंसर आए मान लो ऊपर सोल्व करने के बाद, तो आप नंबर्स को किस एपी में हो जाएगा। रखेंगे कि नंबर एपी में। अगर बी स्क्वेयर और ए सी बराबर आए तो आप कहेंगे कि नंबर जीपी में। और अगर बी इज इक्वल टू 2ac बाई ए प्लस सी आए तो नंबर आप कहेंगे कि एचपी में। तो ये 3 बातें आप ध्यान से देखना, तो इन तीनों को मतलब सोल्व कर लेना, एक बात जरूर होगी, तो जो भी बात होगी वो देख लेना, मतलब इन तीनों में से एक बात आएगी, तो जो भी बात आएगी फिर आप आंसर आराम से लगा दोगे। एपी की कंडीशन मैंने बता दी है, जीपी की बता दी है, और एचपी की बता दी है। ठीक है, तो 73 हो गया डाउट आपका। 70 71 भी बताना सर। कौन सा 70? 71। 71, चलो 71 और एक 70 भी मैसेज आया है, तो दोनों करते हैं। चलो 72 हो गया हमारा, 71 कहाँ पर देखिए, 71 हमारा ये है, और इसमें एक देखो आप क्या लिखा हुआ है। 71 देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिपेंड्स ऑन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, देखो सारी बातें है ना करानी कब है, सारी बातें मैट्रिक्स में करानी है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है। फिलहाल इसका जो आंसर ये होगा कि आपने डिटर्मिनेंट बनाना है। आपने क्या बनाना बताइए, डिटर्मिनेंट बनाना है। और डिटर्मिनेंट के अंदर ऑब्वियसली आप क्या लिखोगे बताओ, डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो लाइंस है ना हमारी, ध्यान से देखो, जो हमारी लाइंस है, लाइंस का जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना उसको लिखना है। तो फर्स्ट वाली लाइन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होगा, सेकंड वाली में क्या होगा बताओ, 2 3 और -1 होगा, और थर्ड वाली में क्या होगा, 5 -1 और a होगा। तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया। अब अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन बोलता है तो आप ध्यान रखना, ये जो आंसर आएगा जो भी आएगा, ये आएगा नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आएगा, जो भी ये डिटर्मिनेंट बनेगा ना, नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा आता है। अब क्वेश्चन को पढ़ो आप, की क्वेश्चन में दे क्या रखा है। इसने ये कहा है कि जो इसका यूनिक सॉल्यूशन का जो आंसर है डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रहा है मुझे बताओ। जो आपको डिटर्मिनेंट में दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट में बताओ, डिटर्मिनेंट में क्या दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, या क्या दिख रहा है बताओ। जिस बच्चे का डाउट है वो ए बताए। सर। ए दिख रहा है, तो इसका मतलब किस पर डिपेंड करेगा आंसर हमारा, ए पर करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यस ए सर। ओनली।
ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। डिटर्मिनेंट में अगर बी होता तो फिर ए एंड बी दोनों हो जाते, अगर मानो दोनों है तो। अगर कोई भी नहीं है तो फिर नाइदर ए नोर बी। मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी है उसी के ऊपर क्या करेगा बताइए, डिपेंड करेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट में जो भी है उसी के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये आपने करना है। चले आगे, अगली बात देखो जी। तो 71 के बाद रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर रखी है। चलो 71 के बाद अभी करेंगे 70। बहुत बच्चों का डाउट आया, देखो एक बार 70 क्वेश्चन हमारा बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो वो एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कहता है, ए है बी है। ये क्वेश्चन देखो 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक बार सब्र से देखना आप। ए है बी है और ए अल्फा प्लस बी है, बी है सी है बी अल्फा प्लस सी है, और तीसरा रो भी हमारे पास है। आपने इसमें एक काम करना, ध्यान से देखो। तो काम ये करना है कि जो हमारा एक ऑपरेशन में बता रहा हूँ वो ऑपरेशन लगाते ही आंसर आ जाएगा। तो ऑपरेशन ये है, जो हमारा थर्ड कॉलम है, ध्यान से समझना, जो हमारा थर्ड कॉलम है उस थर्ड कॉलम में पता है क्या करोगे, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दोगे। थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को क्या कर दोगे, माइनस, लेकिन अल्फा से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, अल्फा से। और सेकंड कॉलम को डायरेक्ट माइनस कर देंगे, किसी से मल्टीप्लाई करने का नीड हमें नहीं है। तो मुझे खुद बताओ, देखो ये फर्स्ट एलिमेंट बताओ, यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी है, इसमें से मुझे बताना क्या माइनस होगा, बताओ। इसमें से C1 माइनस होगा, C1 तो A है और अल्फा से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको, B वैसा का वैसा है। यानी A अल्फा प्लस B में से ये A अल्फा और B दोनों माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड वाले कॉलम में बचेगा क्या, बताओ। थर्ड वाले कॉलम में क्या बचेगा, 0। आप समझिए, 0 बचेगा। यस सर। 0 क्यों बचा, क्योंकि हमने जो सेम चीज थी वो सेम माइनस कर दी। तो मुझे बताओ ये बनेगा क्या, देखो ये बनेगा ए बी और 0, ये बनेगा बी सी और 0, और ये बनेगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी। यहाँ देखो इस 0 में से किसको माइनस करोगे, इस 0 में से माइनस करेंगे पहले वाले कॉलम को तो अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐसा, और दूसरा सेम, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का ए अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। बस जो ये डिटर्मिनेंट बना है ना, इसको हम कर लेंगे सोल्व। डिटर्मिनेंट को क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करोगे बताओ, इस थर्ड वाली रो से कर लोगे, 0 0 दिख रहा है आपको। तो इसमें बस ये एक ये एलिमेंट है, और ये एलिमेंट देखो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस का ए अल्फा स्क्वेयर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। आप खुद बताओ, जो लास्ट वाला थर्ड एलिमेंट दिख रहा है, ध्यान से देखो, इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसका रो छोड़ देंगे। तो बताना एक बार सभी, कॉलम और रो छोड़ने के बाद बचा क्या, 4 एलिमेंट बचे, कैसे सोल्व करोगे। ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी को बी से करोगे, तो कितना आएगा बताओ, ए सी माइनस बी स्क्वेयर। और ये बराबर किसके है, 0 के है। तो आप ये बताइए, जो सेकंड वाली टर्म आई है, ये अगर 0 करोगे ए सी बराबर बी स्क्वेयर आ जाएगा। ये अभी अभी कंडीशन मैंने लिखवाई थी 3, तो बी स्क्वेयर ए सी कंडीशन किसकी होती है, अभी लिखवाई थी मैंने, जीपी। जीपी की। जीपी। तो इसका आंसर भी क्या है, जीपी आंसर। तो देखो इसमें सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना है, और वो एक ऑपरेशन आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। एक ऑपरेशन लगाना है और वो एक ऑपरेशन आपको बिल्कुल ठीक ठाक सा दिख रहा है, और बस वो ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन लगा के थर्ड कॉलम में 2 तो 0 0 आ जाएगा, और जो लास्ट वाला देखो ये बचेगा ना, इसका कोई खास हमें कुछ करना नहीं है। इसको देखो यहाँ पे शुरुआत में वैसे लिख देंगे, फिर सोल्व करेंगे तो ए सी माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी किस में आ जाएंगे बताइए, जीपी में आ जाएंगे। तो ऐसे इसको हमें करना है। ठीक है, आई होप सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, चले आगे। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इसके ऊपर ही है। देखो एक बार सभी, 67 में एक बात ध्यान से देखना, ये 67 क्वेश्चन है हमारा। एक बात इसमें ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पता है क्या करना आपने, कि एक स्टेटमेंट हमें दे दी, इस स्टेटमेंट का इन चारों ऑप्शन में कौन सी वैल्यू फैक्टर होगी। अच्छा, फैक्टर कौन होता है, कौन बच्चा बताएगा, फैक्टर क्या होता है।
जो डिवाइड हो जाए उससे। होता है जो उसको डिवाइड करे। यस जैसे सर। मान लो 8 है, 8 4 इंटू 2 होता है, तो 4 भी 8 को डिवाइड करेगा, 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, तो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करे। अब इसमें एक सिंपल सा काम आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या, ए बी सी की वैल्यू आप मान लो। ए बी सी कितना मानते हैं नॉर्मल केस में, हम ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, सी को 3 मानते हैं। तो अगर ऐसा मान लें तो मुझे बताओ जो ऊपर डिटर्मिनेंट दिख रहा है कोई ना कोई वैल्यू देगा हमें, ये कुछ ना कुछ देगा, 24 देगा, कुछ ना कुछ तो देगा। अब ऑप्शन में रख रख के देखो आप 1 2 3, तो बताओ ऑप्शंस कैसे कैसे आ रहे हैं अगर 1 2 3 रखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है 0, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है a माइनस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा हमारा, मुझे लग रहा है 2 आ जाएगा। तीसरा कितना आ रहा है, तीसरा आ रहा है हमारा 4, और स्क्वायर करके जोड़ोगे तो वो कुछ अलग आ रहा है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 5, और ये 14 आ जाएगा। तो बस जो ये वैल्यू आएगी ना ऊपर, तो इस वैल्यू को आप देख लेना कि ये वैल्यू किससे भाग हो रही है। देखो 0 से तो भाग होगी नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर 2 से भाग हो रहा है या 4 से भाग हो रहा है, 14 से भाग हो रहा है, तो ये देख लेना। अगर कोई वैल्यू मान लो 2 और 4 दोनों से भागो, तो ध्यान देना, मान लो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो 8 आ जाएगी, सपोज करो 8 आ गई, तो 2 से ही भाग हो रहा है, 4 से भी, उस केस में आप बड़ी वैल्यू लेना आपको। अगर 2 और 4 दोनों से भाग हो रहा है तो उस केस में कौन सी वैल्यू लोगे आप, सभी बड़ी वैल्यू लोगे। ये बात समझना आप, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हो। एक देखो इसके मैं 2 मेथड कराता हूँ। एक मेथड तो मैंने बताया कौन सा है वैल्यू पुट करने का, आप वैल्यू क्वेश्चन में भी पुट करो और वैल्यू ऑप्शन में भी पुट करो। फिर जो क्वेश्चन वाला जो आंसर है उसको ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेना, जो सा आंसर आएगा ठीक है। अगर आंसर दोनों 2 वैल्यू से डिवाइड हो रहा है तो हम चेक करेंगे बड़ी कौन सी है। क्या चेक करेंगे, बड़ी कौन सी है। इसका एक और तरीका कुछ खास नहीं है, दूसरा तरीका बस ये है कि इसको सिंपल आपने ना नॉर्मल मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ नॉर्मल मेथड कौन सा होता है। नॉर्मल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक। बेसिक क्या कहता है बताओ, पहले ए को लेंगे, ए की रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, मतलब बेसिक मेथड आप इसमें लगाओगे। बेसिक मेथड लगाने के बाद जब इसको पूरा सोल्व अगर आप करोगे तो आंसर जो आएगा वो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और साथ में आएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये आंसर आएगा। तो इसके जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर है मुझे बताओ। एक तो फैक्टर है ए प्लस बी प्लस सी जो कि ऑप्शंस में नहीं है, और दूसरा फैक्टर है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो कि डी ऑप्शन है। तो ऐसे इसको ना सिंपल सोल्व करो बिना वैल्यू रखे नॉर्मल तरीके से, तो 2 फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे तो फिर डी आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान से देखना भाई, ऐसे आपको करना होता है। अच्छा मान लो अगर बी ऑप्शन ऐसा दे देता, अब कौन सा फैक्टर लगाते बताओ। सपोज करो बी ऑप्शन में है ना माइनस की जगह प्लस है, तो कौन सा आंसर लगाएंगे बताइए, बताओ। अगर मान लो एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो क्या छोटा करोगे। जो बड़ा होगा डी लगाएंगे, फिर जो बड़ा होगा उसी को लगाते हैं। देखो फैक्टर दोनों ही है, हाँ तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बी लगाओ चाहे डी लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि इसके फिर आपको मिलेगी ग्रेस मार्क्स। एनडीए वाले है ना कुछ क्वेश्चन जो जिनके आंसर दोनों ठीक होते हैं, क्वेश्चन गलत होता है उसकी ग्रेस देते हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों ऑप्शन ठीक है ना, तो इसके ग्रेस मिलेंगे, आप कोई लगा लो फर्क नहीं पड़ेगा। चलो जी, तो इसके बाद जो क्वेश्चन हमें करना है वो एक मैसेज आया है चैट में, 66 हमें करना है। 66 देखो एक बारी, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 66। अच्छा 66 का शॉर्टकट है, 2 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो। कैसे देखो इसको, है ना, आपने करना कैसे, ध्यान से देखो एक बारी। 66 के अंदर इसका जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है, सुनो पहले आप। नॉर्मल मेथड पता है क्या है इसका। नॉर्मल तो ये है कि ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तीसरी रो है। आप इन रोज को है ना आपस में माइनस कर लो। रोज को क्या करोगे, आपस में माइनस करोगे। कैसे, जैसे अगर मैं कहूं कि R2 में से R1 घटा दो, अगर मैं क्या कहता हूं, या R1 में से 2 घटा दो, तो बताओ, ये स्वास्तिका का डाउट है शायद, तो स्वास्तिका बताओ R1 में से R2 घटाओगे तो क्या आएगा, R1 में से R2, इसमें से ये घटाओगे तो सेम है ना, एक्स एक्स कैंसिल होगा, 1 में 2 घटेगा तो -1 आएगा। आगे बताओ क्या आएगा, 2 में 3 घटेगा -1, आगे आएगा a माइनस बी। उसके बाद ये तो हमने पहली रो में से दूसरा घटाया है,
आप है ना दूसरी में तीसरा घटाओ, R2 में R3 घटाओ तो घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो -1 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी -1 आएगा, और ये B माइनस C आएगा, और बाकी हमारा क्या रहेगा, ये सेम आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसी बात है। और ये बराबर किसके दे रखा है हमें बताइए, 0 के दे रखा है। अगर आप चाहो तो अब इसमें कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या ऑपरेशन लगा दें कि थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑपरेशन ठीक रहेगा यहाँ के बाद। देखो बड़ा एक सिंपल ऑपरेशन हमें दिख रहा है कि हम है ना पहले कॉलम में दूसरा कॉलम अगर माइनस कर दें तो इसमें ये माइनस होगा तो बताओ क्या होगा, सेम है ना, सेम है तो माइनस होगा तो 0 होगा, इसमें ये माइनस होगा तो क्या होगा, ये भी 0 होगा, और नीचे माइनस करोगे तो आ जाएगा -1। तो ऐसे ऑपरेशन लगा लगा के आप मुझे बताओ क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। देखो एक बारी क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। अब इसको सोल्व करना मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे के लिए टफ नहीं रह गया है, यहां से मुझे लग रहा है हर बच्चा सोल्व इसको कर लेगा। बोलो जी। तो ऐसे आपने करना है। तो मुझे एक बार बस ये बता दो, जब बहुत सारे एक्स दिखेंगे जल्दी बताओ तो क्या करोगे। जब मान लो 9 के 9 एलिमेंट के अंदर एक्स है जो कि आपको सामने दिख रहा है, तो क्या किया हमने, हमने रोज को घटा लिया। भाई जब पहली रो में दूसरी रो घटाओगे तो एक्स तो खत्म हो जाएगा, दूसरी में तीसरी घटाओगे तो एक्स फिर से खत्म हो जाएगा, फिर कॉलम को घटाओगे तो फिर से एक्स खत्म हो जाएगा। तो ऐसे माइनस कर करके आप क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य का बताइए, ये समझ में आया हमें। यस सर। अब इसका शॉर्टकट सुनो भाई, ये तो हो गया एक नॉर्मल मेथड जो हर बच्चा जानता है। अब इसका शॉर्टकट पता क्या होता है, लेकिन शॉर्टकट वो देखो मेथड तो हर जगह लगेगा, शॉर्टकट एक लिमिटेड चीज होती है, शॉर्टकट के भरोसे पेपर क्लियर नहीं होता, लेकिन शॉर्टकट हमें थोड़ा हेल्प तो ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन वो हेल्प ही करते हैं, वो बात समझना, पूरा पेपर शॉर्टकट पे नहीं आएगा। अब मुझे बताओ एक बात क्या है यहाँ पर, आप इन नंबर्स को देखो, ये नंबर कैसे हैं 1 2 3, ये नंबर बताओ किस सीरीज में 1 2 3, 1 2 3 एपी में, एपी में। एपी है। ये नंबर कैसे हैं 2 3 4, ये भी एपी में। इसका मतलब ये 0 तब बनेगा जब ये भी किस में होंगे, एपी में। तो ये नंबर किस में होंगे, ये भी एपी में। ये ध्यान रखना कि अगर ये तीनों नंबर मतलब लेफ्ट के अंदर एपी एपी सीरीज है तो ये भी क्या होगी बताओ, ये भी एपी होगी। एपी सीरीज में है एबीसी, तो एपी में क्या होता है बता दो, बीच वाले का डबल 2b a प्लस सी होता है। तो बस ये देखो जोन से ऑप्शन में दिख रहा है वही हमारा आंसर है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, जो भी ऑप्शन दे रहा है वही हमारा आंसर है। डी ऑप्शन सर दे, इसमें अगर एक्स को लेट कर ले फिर भी हो जाएगा। एक्स को क्या करोगे, लेट करके करोगे, हाँ लेट कर लो एक्स, हाँ एक्स को कुछ भी मान लो, एक्स को कुछ भी 0 मान लो, एक्स को, यस सर। एक्स को आप 0 मान लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने करना इसको, तो आई होप आप इसको कर लेंगे, 2-3 मेथड हमने बताया। चले आगे, अगला क्वेश्चन है 46। 46 भी सेम है, तो जैसे 66 था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या है 46 है, जो कि हम अब मुझे लग रहा है नहीं करना चाहिए हमें, बाकी मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार देखो सभी। 46 में भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो है क्वेश्चन कैसा है सेम है, बताइए। अब इसमें करना क्या है हमें, देखो एक बार आपको बताओ, बहुत सारे एक्स दिख रहे हैं, सेम क्वेश्चन अभी भी किया हमने, आपको 9 के 9 एलिमेंट में क्या दिख रहा है बताओ, एक्स दिख रहा है, 9 के 9 एलिमेंट में क्या दिख रहा है, एक्स। तो इनको क्या करोगे बताओ, माइनस करोगे। तो बताओ कैसे माइनस करोगे, देखो ये हमारा कौन सा रो है, देखिए आप, ये हमारा अब की बार कॉलम माइनस करने पड़ेंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। हमें देखो ध्यान से देखना, माइनस कुछ ऐसे करना है कि एक्स खत्म हो जाए। माइनस कैसे करना है, जब एक्स हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो बताओ अगर मैं दूसरे कॉलम में से क्या पहला कॉलम अगर माइनस कर दूं तो क्या एक्स खत्म हो जाएगा। देखो इस वाले एलिमेंट में ये वाला जब घटाओगे तो क्या एक्स पूरी तरह खत्म होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2x है वहां x है, तो आपको ना C1 कॉलम का डबल करना पड़ेगा ताकि 2x से 2x क्या हो, कैंसिल हो। तो बताओ अगर इसका डबल कर दोगे पहले C1 का, तो C1 के पास भी 2x है और C2 के पास भी 2x है, 2x क्या होगा, कैंसिल होगा। और डबल करोगे तो यहाँ -4 आ जाएगा, और 3 में से जब घटाओगे -4 तो वो प्लस का मतलब 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसमें मतलब अगला एलिमेंट जब घटाओगे तो मुझे क्या लग रहा है कि इसमें -1 आ जाएगा, या हमने कुछ गलत घटाया, प्लस का 1 आएगा ना, और ये 4 होता है 8 होता है, ठीक है, यहाँ -1 आएगा, और यहाँ जो भी है 8 का दुगुना कितना होता है, 16 होता है,
तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि 7 और 4 11 आ जाएगा। ऐसे कर लोगे तो वैसे पहला एलिमेंट देख लो, पहली जो कॉलम हमारा बड़ा आसान हो गया। अब मुझे खुद बताओ थर्ड कॉलम में से ये हमने कहाँ घटाया, ये हमने सेकंड में घटाया, ठीक है। आप मुझे बताओ थर्ड कॉलम में से फर्स्ट को कैसे घटाओगे, गए नाम आपका डाउट है ना, बताओ एक बार। थर्ड कॉलम में से 3 से मल्टीप्लाई करके। अब की बार थर्ड में और फर्स्ट में 3 का रिलेशन है, तो 3 यस से सर। मल्टीप्लाई घटा देना बस। तो जितना भी आएगा देख लेना, मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 6 आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा, ये 12 आएगा तो ये माइनस का 4 आएगा, और ये 24 आएगा तो ये माइनस का 40 आएगा। तो ये कर लोगे। इसके बाद अगला ऑपरेशन बताओ जो यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है। अब की बार रो में से रो को घटा दोगे R1 R2, ताकि यहाँ x x कैंसिल हो जाए, फिर R2 में R3 घटा दोगे बस। मतलब ऐसे ऑपरेशन लगा के आपने देखना है। आपने क्या लगा के देखना है, ऑपरेशन लगाकर आपने देखना है। तो इसको कोई और मेथड से नहीं बना सकते? इसमें इसको सर कोई और मेथड से, कौन से वाले मेथड से, मतलब किसी और मेथड से बना सकते हैं सर इसको? किसी और से वो भी बताता हूँ। एक तो देखो ये मेथड होगा जो आपको सामने दिख रहा है। कोई यस सर। और मेथड इसका ये है कि आप वैल्यू पुट करके देखोगे ऑप्शन से। तो ये पहला अच्छा। मेथड तो ये हो ही गया। दूसरा मेथड क्या है, आप वैल्यू पुट कर करके ऑप्शन से देखना पड़ेगा, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट मान के चलो उतना लगेगा। जैसे ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 4 हमें, आप समझो बात को, हर ऑप्शन में दिख रहा है 4, लेकिन 4th ऑप्शन में नहीं है। मतलब वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा, बात मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करके ही हमें देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। वैल्यू पुट करके करेंगे ना, उसमें भी टाइम लगेगा। नहीं, मतलब मेथड तो इसका यही जो मैंने कराया अभी। बाकी आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो उसमें टाइम ही लगेगा। जैसे मान लो 4 रख के देखोगे आप, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा आपका पूरा। पहले हर जगह 4 रखोगे आप, 4 रखने के बाद चेक करोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो और कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक है। चलो जी, और डाउट किसने चैट में भेजा मैं देखता हूँ। 66 कहा है सर व्हाट्सएप पे डाउट क्वेश्चन सेंड किया है। हाँ दीपक, वो भी करेंगे यार, ठीक है। व्हाट्सएप वाले भी कराऊंगा, पहले मैं पीडीएफ वाले करा रहा हूँ, फिर व्हाट्सएप पे मतलब अंजलि ने ही भेजा है, वो भी कराऊंगा मैं। तो इसके अलावा जो डाउट है ना वो देखो एक बार, पहले मैं पीडीएफ के खत्म कर रहा हूँ एक साथ, फिर व्हाट्सएप वाले। 44 देखो क्या कहता है। 44 में ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको देखो ध्यान से। इसमें पता है क्या करना, 44 में आप ये बताओ कि ये जो हमारे कॉलम्स हैं C1 C2 C3, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूँ, अगर मैं कॉलम्स को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ देखो ये क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये हमारा आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। नीचे भी देखो सेम आएगा, अगर इनको जोड़ोगे आप, नीचे भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और आगे भी सेम आ जाएगा, सेम आ गया बार बार। और फिर आगे वही है, b है c है, x प्लस b है c है। तो यहाँ से मुझे बताओ, अगर हमने कॉलम तो जोड़ दिया, ठीक है, अब कॉमन क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, कॉमन तो यही आएगा हमारा जो दिख रहा है हमें, x प्लस a प्लस b प्लस c। अंदर क्या बचेगा बताइए, अंदर बचेगा 1 1 1 b c x प्लस b c b x प्लस c। ये बात है। अब मुझे सभी बच्चे बता दें, इसको फर्दर सोल्व हम कर लेंगे आराम से। जो ये अंदर बचा है इसको फर्दर क्या कर लेंगे, सोल्व। कैसे, पहले रो में दूसरा रो घटा दो, 1 में 1 घटेगा 0, c में c घटेगा 0, b में ये घटेगा तो जो भी आएगा माइनस का x। मतलब इसको सोल्व कर लोगे, ये मैं मानता हूँ। सोल्व करने के बाद है ना, ये एक्स स्क्वायर आएगा बस। पूरा जो टर्म है सोल्व करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर से पहले ये देखो ये क्या रखा है, ये आ रखा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो दो टर्म होगी बराबर किसके है, 0 के। तो मुझे बताना एक्स की कितनी वैल्यू हमें मिली है, एक्स की कितनी वैल्यू हमें मिली है। जो फर्स्ट वाला ये टर्म दिख रहा है ना, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो ये टर्म दिख रहा है, यहाँ से मुझे बताओ एक्स कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से एक्स कितना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये मिल रहा है। और जो एक्स स्क्वायर जब 0 के बराबर है, यहाँ से एक्स हमें 0 और 0 दो बार मिल रहा है। तो 0 कैसा रूट होगा इसका, 0 बताओ, समझ में आया आपको आंसर इसका, 0 कैसा रूट है इसका, डबल रूट है। डबल का मतलब समझो बात आप, डबल का मतलब ये है कि वो दो बार आया, तो 0 दो बार आया ना, देखो ये, तो 0 हमारा कैसा रूट है बताओ, इसका डबल रूट है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे,
ठीक सर है। जीरो डबल रूट है, मतलब एक बार और सर समझ नहीं आया। जीरो क्या कह रहे हो? जीरो सर ये समझ नहीं आया, क्या लास्ट में आपने क्या बोला? लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि जो जीरो है ना, वो इसका हाँ डबल रूट है। डबल रूट का मतलब जीरो दो बार आ रखा ना। जो अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स की कितनी वैल्यू आई है? एक्स की दो। देखो एक वैल्यू यहाँ से आई है, माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का सी। और जो नीचे एक्स स्क्वायर जीरो है, एक्स स्क्वायर जीरो का मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? एक्स एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स। तो ये भी यस सर। जीरो होगा और ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स हमारा कैसा है? जीरो दो बार आ गया ना। डबल रूट का मतलब होता है दो बार सेम ही वैल्यू आए। डबल रूट का मतलब क्या है? दो बार सेम वैल्यू आए। और वो वैल्यू सेम जो आ रही है वो कितनी आ रही है बताओ? जीरो आ रही है। तो सी ऑप्शन देखो ना क्या लिखा हुआ है, जीरो इज ए डबल रूट। ठीक है भाई, ऐसे करना आपको। यस सर। तो लास्ट डाउट आपका पीडीएफ का, और कोई रह गया क्या? किसी ने कुछ चैट में भेजा है? उसके बाद फिर दीपक का डाउट करेंगे, वो अच्छा डाउट है, सर्वर सेव किया है। 66 66 हमने किया नहीं क्या अभी तक? मतलब ऐसा लग रहा है मैंने कि 66 देखा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ पर है 66 हमारा? 66 तो भी किया है ना हमने, ये तो हो गया हमारा। ठीक है। तो एक लास्ट डाउट पीडीएफ का रहता है नंबर 5। नंबर 5 और देख लो एक बार सभी। नंबर 5 देखो। नंबर 5 में कुछ नहीं करना हमने ना, उनको माइनस कर करके देखना है। नंबर 5 देखो एक बार, इनमें क्या करना देखो। नंबर 5 में नंबर कैसे लग रहे हैं? बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं। अब 265 बहुत बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? इनको माइनस कर देंगे। भाई पहले कॉलम में दूसरा कॉलम माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना आएगा? 265 में 240 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। 240 में 225 माइनस करोगे तो ये तीन। 3 आ जाएगा। 219 में ये घटाओगे तो 21 आ जाएगा। बस ऐसे माइनस करना आपने। फिर C2 में C3 माइनस कर दो। 240 में इसको घटा दो तो 21 आ जाएगा। इसमें इसको घटाओगे 27 आ जाएगा। उसमें उसको घटाओगे 17 आ जाएगा। और कितना बचा? 219। तो मैंने दो कॉलम घटा के इसको थोड़ा छोटा बना लिया। देखो नंबर कुछ कम हुए कि नहीं हुए? थोड़े छोटे हो गए ना, 25 हो गया। पहले 265 था। अब इसको और घटा लो। और कैसे घटाओगे? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, बताओ। इसको और घटा लो आप, मतलब इसमें कुछ नई बात तो है ही नहीं। और कैसे घटाओगे? अब की बार रो को घटा लो। 25 में 15 घटाओगे तो 10 बचेगा। 21 में 27 घटाओगे -6 बचेगा। तो ऐसे घटा घटा के इसको बहुत छोटा बना लो आप। और जब बहुत ओके छोटा सर। हो जाएगा फिर सोल्व यस कर सर। लेना। तो इसमें ठीक कुछ है सर। मतलब ऐसे अलग बात नहीं है। तो ये हो गए हमारे डाउट। इसके डाउट जो अच्छा डाउट मेरे को लगा वो भेजा दीपक ने। तो डाउट क्या है कि वो आपका पेपर में आ चुका है। मतलब पेपर में सेम क्वेश्चन नहीं आया, बट वो कंसेप्ट आ चुका है। तो वो कंसेप्ट मैंने जो आज आपको पीडीएफ शेयर करी है ना, उस पीडीएफ में वो कंसेप्ट है। आप समझो बात को। जो पीडीएफ मैंने आपके पास शेयर करी है, उस पीडीएफ में वो कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या, मैं आपको चलो सिखाता हूँ। एक बार मैं ना ये पावर पॉइंट ऑन करता हूँ यार, ये पावर पॉइंट ऑन नहीं हो रहा आज। पावर पॉइंट में ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। अगर ऑन नहीं हुआ तो पीडीएफ पे लिखेंगे फिर हम। अरे यार ये क्या हो गया देखो। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो अभी हम सीखेंगे डिफरेंशिएट करना डिटर्मिनेंट को, कैसे हमें करना है। हम्म, नहीं भाई, पावर पॉइंट तो बहुत टाइम लगा रहा है, छोड़ो आप। इसी यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? यहीं पर जगह देखते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। तो पीपीटी पर ही मैं कहीं ना कहीं जगह ढूंढता हूँ, यहीं लिखता हूँ। तो एक कंसेप्ट सीखो आप सभी, एक नई बात जो आज की हमें करानी है। आज हमें देखो दो बातें नहीं सिखानी है, और दोनों बात आप सीख लो, बहुत पेपर में काम आती हैं। आप मान के चलना जो भी हम दो बातें करेंगे वो बहुत ज्यादा पेपर में काम आएंगी। तो यहाँ थोड़ी जगह हमें नीचे दिख रही है, यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो। तो सभी बच्चे अब ध्यान से देखेंगे। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को पूरा फोकस से देखना। वो क्वेश्चन एनडीए में आया था 2016 के अंदर। ठीक है। एनडीए में कब आया था? 2016 के अंदर आया था। और देखिए आप,
चलो जी, तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप सभी बच्चे कि जो क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन है ना आपको कहाँ मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन ये आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर की पीडीएफ में भेज चुका हूँ, उस पीडीएफ को जाके चेक करने के बाद उसमें मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक फंक्शन है, फंक्शन ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 है, और क्या है 2x माइनस 5 है और 3 है। यानी कि जो फंक्शन है ना इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, और फंक्शन किसके अंदर है बताइए, फंक्शन मैट्रिक्स के अंदर है, ये बात आप समझो बात को। फंक्शन किसके अंदर है, मैट्रिक्स के अंदर है, ये बात है। अब एक बात ध्यान से सुनो आप सभी, वो बात कुछ ऐसी है, देखो इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका आपने क्या करना है बताइए, एफ डैश करना है, डैश का मतलब डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू है वो जीरो रख देनी है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू क्या रख देनी है, जीरो। तो ये आज की पहली काम की बात है, आप समझना बात को, मतलब अब तो तुम्हें डाउट लिए, डाउट के अंदर कुछ खास कोई नई बात नहीं थी, सारे आपको पहले से आते थे, अब जो नई बात है वो सीखो आप। इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, देखो डिफरेंशिएट के लिए आपने पता है क्या करना है, आप इसका डिफरेंशिएट जो है ना, ध्यान से समझना, दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसका डिफरेंशिएट रो को देखते हुए कर सकते हो, या इसका डिफरेंशिएट कॉलम को देखते हुए आप कर सकते हो, ये बात समझना, रो को देखते हुए या कॉलम को देखते हुए। अब करोगे क्या आप, देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो आपको है ना इसमें, अगर मान लो हम कॉलम से करें, इसका डिफरेंशिएट किससे करें बताइए, कॉलम से करें, तो पहले, अच्छा कॉलम कितना दिख रहा है आपको, 3 कॉलम दिख रहा है, तो आपने पता है क्या करना है, एक टाइम पर एक कॉलम का डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो डिफरेंशिएट होगा पहले का 2x माइनस 5, अगला एलिमेंट है 6x प्लस 1, और अगला एलिमेंट है 14x माइनस 6। क्या हमने फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंशिएट कर दिया बताइए सभी, फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट हो गया है ना। जब फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान रखना, जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उनको बिल्कुल सेम लिखना है, उनको लिखना है सेम, यानी कि उनको कुछ भी हमें नहीं करना है। तो ये बात समझो आप। तो बताओ इस डिटर्मिनेंट के अंदर जो आंसर में लिखा मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट सिर्फ किसका किया बताइए, फर्स्ट कॉलम का किया, सेकंड थर्ड कॉलम के साथ कोई भी काम हमने नहीं करा। अब आप समझ गए होंगे अगले डिटर्मिनेंट में किसका डिफरेंशिएट करोगे, अब आप सेकंड का करोगे, अब आप किसका डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड कॉलम का। और जब सेकंड कॉलम का करोगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को क्या करोगे, सेम लिखोगे। तो बताओ, तो यहां पर बताओ क्या आएगा हमारा, अब हम सेकंड का कर रहे हैं, जब सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट को क्या लिखेंगे बता दो, फर्स्ट को सेम लिखा, और फर्स्ट को सेम लिखा, थर्ड को सेम लिखा, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट होगा सेकंड का। तो देखो जी, पहला तीसरा मैंने सेम लिख दिया, अब करो डिफरेंशिएट दूसरे का, इस सेकंड का यहाँ डिफरेंशिएट करो, 2x माइनस 5 का 2 होगा, 6x प्लस 1 का 6 होगा, और उसके बाद 14 होगा। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ थर्ड में क्या करोगे, जल्दी बताओ, थर्ड में, थर्ड थर्ड का बाकी दोनों का नहीं। करोगे। अब देखो थर्ड कॉलम आप समझ जाओ, थर्ड कॉलम में क्या दे रखा है, 3 9 21, तो इनका 0 0 0 हो जाएगा। तो जो थर्ड डिटर्मिनेंट बनेगा वो तो पूरा का पूरा कैसा होगा बताओ, पूरा का पूरा 0 होगा। आप समझो बात को, पूरा का पूरा क्या होगा, 0 होगा ना, ये बात समझ गए होगे आप। तो बस यही आंसर है हमारा। अब आप देखो डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया, तो डिफरेंशिएट आपको समझ में आई होप आया होगा कि कैसे आपने करना है। अब मुझे बताओ डिफरेंशिएट करके यहाँ ऊपर देखो x की वैल्यू कितना रखना है, 0। तो इसमें जहां भी x दिख रहा है वहां 0 रख दो, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड कॉलम तो हमें वैसे ही, थर्ड डिटर्मिनेंट तो वैसे ही खत्म हो गया, इसको हटाओ आप। अब जहां भी x दिख रहा है वहां 0 रख दो और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना है, 0 हो जाएगा अगर उसमें से हम, अगर जैसे एक रो में से एक कॉलम, सेकंड कॉलम से अगर 2 कॉमन ले ले और थर्ड कॉलम से 3 कॉमन ले ले तो आ जाएगा सेम सेम रो। अच्छा सेम आ रहा है, चलो ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 0 रख दो x की जगह, और -5 3 आएगा, 1 माइनस 1 9 आएगा, -6 माइनस 6 21 आएगा। अब अंजलि क्या बता रही है कि ये क्या है हमारा, सेम है, मतलब 2 रो सेम आ रही है। अंजलि बता कौन से में क्या करा आपने, सर सेकंड डिटर्मिनेंट में जो 2 6, ठीक है सेकंड में कह रहे हो। तो देखो आपने सेकंड में भी जहां भी x है वहां 0 कर दो, 0 करोगे तो ये 3 4 9 बचेगा, ये 2 6 14 बचेगा, ये 3 9 21 बचेगा। अब आप कह रहे हो कि सेम आ रहे हैं हमारे,
हाँ मतलब ये जो है ये वाला और ये वाला सेम रो दिख रहा है ना, सही कह रहे हो। तो ये आंसर इसका 0 सेकंड वाले का। तो बस इसको सोल्व कर लो दीपक और आंसर हमारा आ जाएगा। चलो सोल्व कर ही लेते हैं ताकि आंसर भी आ ही जाए। करो एक बार सभी सोल्व करो इसको, ताकि हम ये कुछ नया सवाल था इसका आंसर मैच करेंगे। देखो ये तो सेकंड कॉलम में -1 की जगह 1 नहीं आएगा सर? सेकंड कॉलम में -1 की जगह 1 नहीं आएगा, तो आपने सही कहा, बिल्कुल नहीं आएगा। 6x + 1 है सर ये। प्लस कहाँ पर है? जो ऊपर प्लस है क्या? चलो तो यस सर। प्लस आएगा बिल्कुल। अब बताओ इसका आंसर एक बार चेक कर लो सभी कितना आ रहा है, फिर देख लेते हैं कि क्या आंसर आया है। ठीक है, करो सोल्व कर लो इसको। सोल्व अगर करेंगे तो -5 के पास देख लो कितना आ रहा है। -5 के पास ये आ रहा है -21, और प्लस में कितना आ रहा है 9 और 6 कितना 54 होता है। फिर +5 के पास कितना आ रहा है, इसको इसको करेंगे तो 21 प्लस में 54 ये भी है। और +3 के पास कितना आ रहा है, +3 के पास आ रहा है -6 ये 0 है। ऐसा आंसर आ रहा है क्या? तो देखो कितना आंसर आ रहा है, पूरा सोल्व करते हैं इसको, और ये आ जाएगा हमारा 3 और 33, तो ये आ गया। और ये 5 गुना कितना आ रहा है हमारा, ये आ गया हमारा 75, और ये आ सर गया। वहां पे आपने गलत, जैसे वो +1 हो गया तो 0 पुट दोनों करेंगे तो कॉलम यहाँ पे 0 हो बीच में जाएंगे +1 सर होगा ना फिर सर। ये। अरे यार मैंने इसको यहाँ भी +1 नहीं करा गया, ये यस सर, +1 था। 0 आ जाएगा सर आंसर। और पूरा सोल्व कर लिया, हाँ अब सर ये। आ रहा है यस पूरा सर। 0 आ रहा है। यस सर। चलो फिर 0 तो 0 में ये +1 ये करना भूल गया मैंने, जैसे सोल्व कर दिया, छोड़ो। तो ठीक है, तो 0 आ रहा, तो ठीक है 0 आंसर है इसका। तो मेथड मैंने पूरा सिखा दिया कैसे आपने करना है, वो आप एक बार आई थिंक सभी समझ गए होंगे। ये एक नई बात थी, हमने अभी तक नहीं करी थी। तो ये जैसे प्रीवियस ईयर पीडीएफ में जब कराता तब मैं बताता, बट प्रीवियस ईयर पीडीएफ से पहले आपने बच्चे ने पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो आंसर कितना इसका 0 आंसर है। ठीक बात है, ये करना है। तो आई होप दीपक को ये आंसर समझ में आया होगा। अगले डाउट देखते हैं किस किसके हैं। अगले डाउट जो आपने ग्रुप में भेजे हैं वो सर गए एक प्रीवियस ईयर भेजा था मैंने 2022 का, तो 22 इसी साल तक का। भेजा ना, वो अभी करेंगे ना, बट उसमें है ना एक माइनर को फैक्टर बताना है, तो वो अभी मैं यस सर। बताऊंगा फिर करेंगे। और एक कंसेप्ट है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस कंसेप्ट से पहले मैं चाह रहा हूँ कोई और डाउट रह जाए, मतलब उसके अलावा कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ उस, अदरवाइज फिर वो सर एक क्वेश्चन नंबर 76। वो भी यही है। अरे वो उसमें पढ़ो ना, को फैक्टर लिखा हुआ है। को यस सर। फैक्टर माइनर अभी करेंगे हम। तो अंजलि ने भी फिर से वही भेजा, माइनर को फैक्टर, सब कुछ सेम ही बातें भेज रहे हो आप। 27 में भी क्या है, 27 अंजलि जो आपने व्हाट्सएप किया है, ये आप समझो बात को, मैट्रिक्स का सवाल भेजा आपने। 27 तो मैट्रिक्स का है, तो इसको तो थोड़ा सा पोज पे हम रखेंगे, पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे फिर ये करेंगे। 24 हम कर लेते हैं। तो एक लास्ट डाउट आज का, लास्ट का मतलब उसके बाद मैं आपको माइनर को फैक्टर सिखाता हूँ आज। ठीक है, मैं आपको क्या सिखाता हूँ, माइनर और को फैक्टर। उससे पहले एक लास्ट डाउट देखते हैं, अंजलि ने भेजा वो यहाँ पर जगह मुझे लग रहा है मिलेगी हमें थोड़ी, यहाँ पर देखो। ठीक है भाई, ठीक है मैक्सिमम। चलो जी करो इसको, क्वेश्चन को जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सभी बच्चे देखें क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक डिटर्मिनेंट है 1 + a, और 1 है और 1 है, ठीक है। उसके बाद है 1 + b और 1, फिर 1 1 1 + c, ये ऐसी बात है। अब आपने क्या करना है कि इसको ऐसे डेल्टा के बराबर है ये। उसके बाद पहली बात क्या लिखी हुई है कि अगर 1/a 1/b 1/c इसको हम 0 मान लें तो डेल्टा की वैल्यू abc आएगी। ये बात लिखी है कि ऐसा होगा। दूसरी बात है कि 1/a 1/b 1/c अगर इसको -1 मान लें तो डेल्टा हमारा 0 हो जाएगा। तो दो बातें लिखी हैं, दोनों में से कौन सी बात सही है वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब इसमें एक काम करेंगे हम, देखो ऊपर डेल्टा, ऊपर जो वैल्यू हमें दिख रही है, इसमें पता क्या करना है, आपने वैल्यू मान के करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को क्या करना है बताइए, वैल्यू मान के आपने करना है। अब एक बात तो मुझे बता दो कि वैल्यू किस किस की मान सकते हो आप, वैल्यू किस किस की मान सकते हो आप, ये ABC। एक बार समझो। ए बी सी की मान सकते हैं, ना बिल्कुल, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपको एबीसी दिख रहा है तो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, 3। और मैं कल भी बताया परसों भी बताया, जब 3 वेरिएबल दिखे
तो आप वैल्यू कायदे से 2 की मान सकते हो। वैल्यू किसकी मान सकते हो? 2 की। ऐसा क्यों सर, हम तो बहुत बार 3 की भी मानते हैं। तो वो देखो आप, उस जब 3 की मानते हैं तो हमें ऑप्शन दिया होता है, मतलब ए बी सी ऑप्शन दे दिया। तो देखो अगर ए बी सी ऑप्शन दे रखा है तो आप ए बी सी, मतलब अगर 4 ऑप्शन दे दिए हमें, तो आप ए बी सी तीनों की वैल्यू मान लो और फिर वही वैल्यू ऑप्शन में रखो, फिर मैच कर लो। वो देखो नॉर्मल सवाल है। ये क्वेश्चन थोड़ा देखो नॉर्मल नहीं है, इसमें कुछ अलग अलग बातें हमें दे रखी। इसमें पहली बात ऑप्शन नहीं दे रखी कि भाई आंसर इसका क्या होगा। मतलब जो देखो, अगर आप ए बी सी तीनों मानोगे, तीनों मानने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका हमें कहीं पर यूज नहीं करना है, ये समझो बात को आप। तो फिलहाल इसमें ना सिर्फ 2 की वैल्यू मानोगे, और 2 की वैल्यू आप मुझे बताओगे क्या मानना है। ए और बी जो भी आप कहोगे वो मैं मानता हूँ, सी जो आएगा वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बताओ ए क्या मानने, बी क्या मानने, जो आप कहोगे मैं वही मान के आंसर करूंगा। बताओ क्या मानने, ए और बी। और छोटे छोटे नंबर बताने, कोई बहुत बड़ा नंबर मत बताना कि 25 मान लो सर, 30 मान लो, छोटे छोटे 1 नंबर। और 2 कर सकते हो। ए क्या मान ले, जल्दी बताओ। 1 1 मान ले, बी बी 2। बी 2 मान ले। हाँ ए 1 मान लिया, बी 2 मान लिया। बस मुझे बता दो, अगर बी को भी 1 मान लेते तो क्या क्वेश्चन हमारा थोड़ा और आसान नहीं होता? चलो अब आपने 2 कहा तो मैं 2 ही कराता हूँ, ताकि आपको लगे कि कुछ भी मानने आंसर सेम आएगा। तो 2 मान लेते हैं। चलो करो, सोल्व करो इसको फटाफट। अगर ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, तो डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? ठीक है, पहले डेल्टा की वैल्यू सोल्व करते हैं। बताइए डेल्टा की वैल्यू बताओ। ए 1 हमने माना तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 1 1। और बी हमने 2 माना तो 3 हो गया। बी हमने 2 माना तो कितना हो गया? एक सेकंड, क्या कहाँ चला गया? एक सेकंड, होल में लिख नहीं पा रहा ना। ठीक है, एक सेकंड, कहाँ चला गया ये? हाँ, तो ए हमने 1 माना था तो 2 1 1, और ये आ गया 1 3 1। उसके बाद 1 1, और क्या है हमारा? 1 1 और 1 प्लस सी है। चलो जी, इसको सोल्व करो, बताओ कितना आएगा। इसको सोल्व करते हैं। तो बताओ 2 के पास कितना आएगा? 2 के पास थोड़ा ना लिखने में मुझे लग रहा है थोड़ा लैग कर रहा है, मतलब लैग कर रहा है जो ये बाद में लिखा जा रहा है। 2 के पास बताओ कितना आएगा? 3 प्लस 3c माइनस 1, ये आएगा। ठीक है, -1 के पास कितना आएगा? -1 के पास ये यहाँ से तो 1 प्लस सी माइनस 1 यानी कि सी आएगा। और +1 के पास क्या आ जाएगा? 1 में 3 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत क्या आ रही है बताओ, एक सेकंड। तो बार कॉपी में सोल्व करो, आप कितना आ रहा है बताओ। मुझे थोड़ा इसमें लिखने में दिक्कत सी आ रही है, बताओ कितना आएगा हमारा ये। एक सेकंड, कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये हमारा मुझे लग रहा है कि 3 में 1 घटेगा तो 2, तो 2 और 2 4 तो यहाँ आ गया, और 6c यहाँ पर आ गया। ठीक है, -c यहाँ पर आ गया, और -2 यहाँ पर आ गया। तो जो हमारा आया 5c + 2 आया है। हमारा डेल्टा कितना है बताइए? 5c + 2 आया। ठीक है, ये हमारा डेल्टा है। अब चेक करो फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम चेक करते हैं कि क्या सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। अब ना आप सभी बच्चे कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करके देख लो कि आ रहा है कि नहीं, आंसर नहीं आ रहा। देखो तो डेल्टा हमारा जल्दी बताओ कितना आ गया। आपने ए को 1 बोला, बी को 2 बोला, तो डेल्टा हमारा कितना आया? तो देखो मेरा डेल्टा आपके सामने है, मेरा आया 5c + 2। बाकी बच्चों का यही आया क्या? एक बार बताना, किसी ने खुद से किया हो तो। यस सर, सेम है। सर यही यही है। अब ना कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं, देखो फटाफट। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 1 ये कहती है कि अगर ये 0 हो जाए, अगर ये क्या हो जाए बताना, हमारा 0 हो जाए, तो करना 0 एक बार। 1/a, a तो हमारा 1 है। 1/b, b हमारा कितना माना था हमने? 1/2। और 1/c, यहाँ से c निकालते हैं हम, तो बराबर किसके दे दिया? 0 के। एक बार c की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी आएगी? c आएगा यहाँ से, अगर मैं देख पा रहा हूँ, 1/c तो आएगा -3/2, और c आएगा -2/3। तो c हमारा ये आ गया। तो इसने क्या बोला है कि डेल्टा हमारा क्या आना चाहिए? डेल्टा हमारा आएगा ABC। तो चेक करना डेल्टा हमारा क्या ऊपर, एक बार देखो ABC। ए हमारा 1 है, बी हमारा 2 है, और सी अभी अभी कितना आया? -2/3 आया। तो डेल्टा हमारा तो आया -4/3। यही डेल्टा नीचे चेक करेंगे, अगर नीचे इसके साथ सेम आया तो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। यही यहाँ नीचे चेक करो आप, तो 5 तो 5 है। सी हमारा कितना है ऑप्शन के अनुसार? -2/3, और प्लस में कितना है?
2 है। तो देखो कितना आंसर आ रहा है ये 2 माइनस 10/3, तो ये हमारा आ रहा है माइनस का 4/3। तो अब एक बात आप चेक करो, दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। देखो दोनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं, सेम। बात फर्स्ट कैसी है, 100% सही है। डेल्टा दोनों तरफ सेम आ गया ना, हमारा डेल्टा उसका डेल्टा बिल्कुल सेम आया। देखो उसका डेल्टा, देखो क्वेश्चन वाले का डेल्टा क्या था, क्वेश्चन वाले का डेल्टा था ABC, और हमारा डेल्टा देखना नीचे क्या था, 5C+2। वैल्यू दोनों की आई सेम, दोनों की वैल्यू कितनी आई, ऊपर भी -4/3 नीचे भी -4/3, यानी कि बात ये 100% सही है। बात ये कैसी है, 100% बताइए, सही बात है। सर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मैंने भी किया है। इसको जैसे कैसे, सर इसको अगर 1/A से फर्स्ट रो को डिवाइड कर दे, और 1/B से सेकंड को, और फिर 1/C से थर्ड को, C से थर्ड को, तो फिर उसका लेट कर सकते हैं कि अगर 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C 0 है, तो 1/A को -1/2, 1/B को -1/2, और 1/C को 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो दोनों सेटिस्फाई हो जा रहा है फिर भी। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वो एक, आप इसका जो सॉल्यूशन है ना, जो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, एनडीए का प्रीवियस ईयर, ये भी अच्छा एनडीए का क्या है, PYQ है। एनडीए का क्या बताइए, PYQ है। आज मैंने ना ग्रुप में एक PDF भेजी है, आपको ध्यान हो 5 बजे के करीब, तो उस PDF में क्वेश्चन है। और एक बात देखना, उस PDF के अंदर पूरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, पर वो सॉल्यूशन आप यकीन मानो बहुत भड़क वाला सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन मैं पहले क्लास में कराया करता, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते थे, तो मैंने वैल्यू रखने वाला तरीका अपनाया कि वैल्यू रख के आप फटाफट निपटा दो। और वैल्यू भी इसमें मैं बताऊं, आप वो आपने बोला कि B2 रखो, मैं 2 नहीं रखता, मैं रखता BB1। AB1 रखो, BB1 रखो, और जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, A1 रखो, B1 रखो, और जल्दी आंसर आता है हमारा। तो ऐसे वैल्यू रख के भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि भाई आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो दूसरा मेथड है कि भाई A से डिवाइड करना है, वो जो PYQ वाली बुक है ना, इसमें PDF के अंदर दे रखा है, आप वो भी चेक कर लेना। वो भी मेथड ठीक है, पर वो पता है एकदम से ध्यान नहीं आता पेपर में। लेकिन वैल्यू रखनी है, वो तो हमारे दिमाग में ही सेट है कि वैल्यू रखनी ही है। ठीक है, तो चलो जी, तो अंजलि का डाउट हो गया और सभी के डाउट हो गए हैं। मुझे लग नहीं रहा किसी का डाउट कोई बचा है। तो अभी मैं आपको और 10 मिनट के अंदर को फैक्टर कराता हूँ। तो आज का जो नया काम है वो अब स्टार्ट होगा, तो वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हमारा ऑफिशियली आज खत्म होता है डाउट के साथ। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारा आज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट था हमारा। और डाउट किसने भेजा है देखते हैं। तो गैनम ने और डाउट भेजा है। तो गैनम ने क्या डाउट भेजा है, अच्छा मेथड भेजा वो। ठीक है, चलो चले भाई। तो अभी 10 मिनट बाकी हैं, कुछ नया पढ़ते हैं आज। नया मतलब अभी तक भी हमने नई बात क्या देखी आज बताओ। एक तो जो डिफरेंशिएट वाली बात वो नई देखी हमने, बाकी आपके डाउट लिए मैंने आज। ठीक है, उसमें टाइम गया, चलो वो अलग बात है। तो फिलहाल के लिए हम आपको अभी को फैक्टर वाली चीज करा देते हैं। तो सभी बच्चे बात थोड़ा सा वेट करें, पावर पॉइंट थोड़ा ओपन होने में आज दिक्कत आ रही है। ठीक है, या इस PDF के ऊपर ही हम कहीं ना कहीं स्पेस देखते हैं, अभी स्पेस बचा नहीं कहीं ना कहीं भी, देखो। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो जी, तो सभी बच्चे अभी ना पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। को फैक्टर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अभी 10 मिनट हो रहा है। को फैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, और को फैक्टर माइनर के जो आपने क्वेश्चन अभी पूछे हैं वो सारे मैं करा देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। माइनर क्या, पहले वो देखो सभी, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का माइनर क्या होता है। वैसे माइनर है ना, मैट्रिक्स की शुरुआत हमारी, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो माइनर क्या होता है देखो एक बार। जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये नई बात है, बड़े ध्यान से समझना। 2022 का जो भी पेपर पिछले महीने आप दे के आए हो, उसके अंदर इसके ऊपर बहुत काम की बात पूछी गई थी। तो मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसमें एक बात समझो आप कि माइनर क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर है ना एलिमेंट कितना दिख रहा है आपको। अच्छा, पहली बात तो माइनर जो होता है ना, माइनर वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। माइनर मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ, रुको एक बार।
एक सेकंड रुको। तो मैं बता रहा हूँ कि जो माइनर है, माइनर वो सिर्फ किसका निकलता है बताइए? माइनर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी का माइनर आप नहीं निकाल सकते। तो मुझे बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हमने पढ़ी है? स्क्वायर मैट्रिक्स हमने दो पढ़ी है, कौन कौन सी? या तो हमारे सिलेबस में क्या है मुझे बताओ? हमारे सिलेबस में या तो 2x2 है या 3x3 है। 4x4 पेपर में नहीं आता और 1x1 कुछ होता नहीं है। तो 2x2 और 3x3 इन दो का ही माइनर पूछेगा, दो का ही कोफैक्टर पूछेगा। सबसे पहले माइनर देखो आप, यहाँ पर आपको 4 एलिमेंट दिख रहा है 1 2 3 4। तो जो 1 है, इस 1 का एक माइनर होगा। वो क्या होगा अभी हम करते हैं। 2 का भी माइनर होगा, ऐसे ही 3 का माइनर होगा और 4 का माइनर होगा। यानी एक बात ये समझो आप, जितने भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स का क्या होगा? एक माइनर होगा। यानी 4 एलिमेंट हैं, चारों के चारों का क्या होगा? एक माइनर होगा। अब आप समझो 1 का माइनर क्या, देखो। तो 1 का माइनर बताने के लिए आपने ये करना है, 1 की रो को छोड़ दो और 1 के कॉलम को छोड़ दो। तो रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो बचा वही माइनर है। तो मुझे बताओ 1 की रो कॉलम छोड़ने के बाद बचा 4, तो 1 का जो माइनर है वो क्या है? 4। इतनी आसान सी बात। तो 2 का माइनर क्या होगा? 2 की रो कॉलम छोड़ दो आप। भाई 2 का माइनर क्या होगा? 2 की रो और कॉलम छोड़ दो। तो बताओ 2 का माइनर क्या होगा? ऊपर रो कॉलम छोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार 3 का क्या होगा? रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 आएगा और 4 का हो जाएगा 1। तो माइनर निकालना बताइए कितना आसान है। क्या होता है माइनर? जिस भी एलिमेंट का माइनर पूछेगा उसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा वही क्या है? माइनर है। वही क्या है बताइए? माइनर है। अब अगर मैं बात करूं 3x3 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर एलिमेंट कितना दिख रहा है हमें? एलिमेंट हमें 9 नजर आ रहा है। तो 9 के 9 एलिमेंट का क्या होगा? माइनर। तो अगर मैं फर्स्ट का माइनर पूछूं कि 1 का माइनर क्या होगा, तो आपने वही करना जो अभी किया था। 1 की रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे। 1 की किसको छोड़ देंगे बताओ? रो को और कॉलम को। तो बस मुझे बता दो 1 की रो को कॉलम को छोड़ने के बाद एलिमेंट यहाँ पर, जैसे पिछले वाले में तो एलिमेंट 1 बचता था, यहाँ पर एलिमेंट कितना बचेगा? यहाँ पर बचेंगे 4। तो ये चारों एलिमेंट को अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। 4 एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? सोल्व। 4 एलिमेंट सोल्व करना बहुत आसान है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 8 को 6 से करेंगे, तो ये हमारा आंसर है। तो आंसर आप देखो 5 को 9 से करोगे 45 है, 8 को 6 से करोगे 48 है। तो आंसर कितना है? माइनस का 3 आंसर। तो कितना आंसर बताइए? माइनस का 3 आंसर। तो बताओ सभी, तो क्या हर एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं क्या? बताओ। यस सर। बड़ा आसान है। हर एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? माइनर। और कैसे निकाल सकते हैं? उस एलिमेंट की रो को छोड़ देंगे और उस एलिमेंट के कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो माइनर निकालना आई थिंक सभी के लिए है। तो सभी बच्चे मुझे 6 का माइनर बताएंगे यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर। बताने के बाद 6 का माइनर क्या होगा देख के। 6 का करो सोल्व एक बार, 5 सेकंड 10 सेकंड। -3 6 का माइनर, 6 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, -6। यस सर। तो -6 आ जाएगा। 6 का जो माइनर है वो क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो माइनर निकालना मुझे लग नहीं रहा किसी भी बच्चे के लिए कुछ भी मुश्किल है। तो माइनर आप निकाल सकते हैं। तो दीपक ने 6 लिखा। दीपक थोड़ा सा आप देखो बात को, क्या है? -6 आएगा ना। ठीक है, तो माइनर निकाल लोगे सभी। अभी माइनर की बात नहीं करते, अभी बात करते हैं कोफैक्टर की। अभी ध्यान से देखना भाई, माइनर तो हो गया चलो, अभी बात करेंगे कोफैक्टर की बात करेंगे। जैसे सभी ध्यान से देखना, जैसे हर एलिमेंट का एक माइनर होता है उसी प्रकार हर एलिमेंट का एक क्या होता है? कोफैक्टर होता है। तो बात करते हैं वापस 2x2 की। 2x2 में एलिमेंट देखो 1 2 3 4 है। चारों के चारों एलिमेंट का एक क्या होगा? कोफैक्टर होगा। क्या होगा? कोफैक्टर। जैसे माइनर था। अब ध्यान रखना कुछ पोजीशन है, उन पोजीशंस को आपने ध्यान रखना है। वो पोजीशन कौन सी हैं? ध्यान से देखना, वो है हमारी 1 और 4। पोजीशंस को ध्यान से देखना भाई, क्या है? आप ये समझो कि पोजीशन क्या है हमारी। किसके ऊपर सर्कल किया है बताओ? मैंने सर्कल किया है 1 पर और 4 पर। तो आपने पता क्या करना है?
जो 1 और 4 है ना, जिन पोजीशन पर मैंने सर्कल किया वो ध्यान से देखना, इन दोनों पोजीशन के ऊपर चाहे जो भी एलिमेंट हो, उनका जो कोफैक्टर है और उनका जो माइनर वो सेम होता है। कोफैक्टर माइनर क्या होता है बताइए? सेम होता है। तो बताइए 1 का, जैसे नीचे मैंने लिखा हुआ है 1 का माइनर 4 है, तो 1 का कोफैक्टर भी कितना है? 4 है। मतलब माइनर कोफैक्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। माइनर कोफैक्टर बिल्कुल 100% कैसे हैं? सेम है। तो अगर मैं माइनर बोलूं या कोफैक्टर बोलूं तो आप क्या बोलोगे? आंसर सेम ही आता है, जो भी हमने सीखा है। इसी प्रकार तो पोजीशन ध्यान रखना बस, ये 1 और 4 वाली पोजीशन। इसी प्रकार 3 इंटू 3 में जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूं उनका कोफैक्टर माइनर सेम होगा। वो होता है 1 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का। इन 5 पोजीशन का जो कोफैक्टर है और जो माइनर है वो क्या होगा? सेम होगा। तो देख लो एक बार कौन कौन सी पोजीशन 2 इंटू 2 में कौन सी है आपके सामने, और 3 इंटू 3 में कौन सी 5 पोजीशन है वो आप एक बार देख लेना। इन पोजीशन का जिनका मैंने सर्कल किया, इनके कोफैक्टर माइनर में क्या रिलेशन है? सेम है। क्या रिलेशन है? सेम होते हैं, ये रिलेशन है। अब ये देखो जो पोजीशन बच गई है, पोजीशन बच कौन कौन सी गई? देखो 2 इंटू 2 वाले में 2 और 3 बच गया, 3 इंटू 3 वाले में 2, 4, 6, 8 ये बच गया। जो पोजीशन बच गई है लेफ्ट हो गई है, लेफ्ट मतलब जो बच गई है, आप समझो बात, उनका जो कोफैक्टर है और जो माइनर है उनमें माइनस का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? माइनस का डिफरेंस है। यानी जो कोफैक्टर होगा और जो माइनर होगा उसमें क्या रिलेशन होगा बताइए? माइनस का रिलेशन होगा। क्या होगा? माइनस का रिलेशन होगा। कर लोगे ऐसे? तो जिनके ऊपर सर्कल किया है उनका कोफैक्टर माइनर बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं। और जिन पे सर्कल नहीं किया उनका अगर मैं कोफैक्टर पूछूंगा आपसे तो आप क्या बताओगे? कोफैक्टर पूछूंगा तो आप बेशक माइनर निकाल लेना, लेकिन उस माइनर का साइन चेंज कर देना। ये बाहर नेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि उसका साइन चेंज कर दोगे आप। ठीक है भाई? तो माइनर निकाल के उसका क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे। तो ये कल की पूरी क्लास माइनर कोफैक्टर के ऊपर बेस होगी। मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं, कल की क्लास में आते ही हम करेंगे मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्या करेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद करेंगे हम इनवर्स, और इनवर्स के बाद करेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इन सभी में है ना, और सबसे मेन एडजॉइंट के अंदर कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर और माइनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो कल की पूरी क्लास वही बच्चा समझ सकता है जिसको कोफैक्टर आता हो, माइनर आता हो। तो माइनर कोफैक्टर आई थिंक सभी बच्चे समझ गए। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप सभी मुझे उसका कोफैक्टर बताएंगे। तो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ध्यान से सभी करना। -1 4 8, 3 -2 और 9, 0 7 और -6। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। सभी बच्चे मुझे यहाँ पर जो 3 है, 3 आपको 3 एलिमेंट दिख रहा होगा इसमें, 3 का कोफैक्टर बताइए। 10 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे कोफैक्टर बता देंगे 3 का। बताओ भाई कितना आ रहा है? 80 होगा सर। सर -80। तो -80। सर सॉरी, पॉज 80 आएगा। यस सर। ठीक है। तो बच्चा आज क्लास में कौन कौन नहीं है? दीप क्लास में नहीं है, ऋषिकेश राज क्लास में नहीं है, और एक और कौन, तीसरा वो कौन रहेगा? राहुल। राहुल क्लास में नहीं। चलो जी। अब देखो एक बात ये ध्यान रखना, कोई भी बच्चा अगर क्लास स्किप करता है, देखो बहुत रीजंस हो सकते हैं कुछ ना कुछ, तो वो बच्चा बस अगले दिन आकर ये ना बोले कि सर पिछला काम दोबारा करा दो। देखो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे मान लो आप सभी आए हो आज क्लास में, कल आप आओगे और कल मान लो जो आज 3 बच्चे नहीं है वो भी आएंगे, तो कल आके वो क्या बोलेंगे? सर दोबारा करा दो। तो जो आप 5 हो, आपका टाइम वेस्ट होगा, क्यों हमने कर लिया सारा कुछ, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो ये समझना, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो बच्चा क्लास ना लगा पाए वो रिकॉर्डिंग देखे। ठीक है? वो ये ना कहे कि सर दोबारा कराओ, कि दोबारा बार बार करेंगे ना तो आप समझो हर दिन कोई ना कोई बच्चा तो ऑफ पे रहता ही है। ये तो आप मान के चलो, एक बच्चा तो किसी ना किसी वजह से ऑफ पे रहेगा। तो हर दिन क्लास रिपीट पॉसिबल नहीं है। तो आप समझो बात को कि आप रिकॉर्डिंग देखो जो जिसकी भी किसी वजह से ऑफ होता है। तो 3 का बताओ को फैक्टर क्या होगा?
3 के टाइम पर हम इसका कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो हमें नजर आ रहा है माइनस का 24 और माइनस का 56 और ये हो जाएगा माइनस का 80। ये तो हमने माइनर निकाला फिलहाल। अब कोफैक्टर के लिए हम चेक करते हैं क्या 3 उस पोजीशन पर है जिसका साइन चेंज होता है। तो आप समझो इस पोजीशन का साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज करेंगे तो -80 का क्या हो जाएगा, +80 हो जाएगा। तो आई थिंक कोफैक्टर सभी बच्चों को समझ में आ चुका है। और हमारे पास जगह की किल्लत है, तो मैं इस पूरे पेज को इरेज कर देता हूं ताकि जगह दोबारा बने। ठीक है भाई, तो ये आई थिंक सभी ने नोट कर लिया होगा। अभी जो 76 क्वेश्चन था ना, अभी मैं कराता हूँ, बाकी करेंगे कल। ठीक है, 10 बज गए अभी, बाकी कल करेंगे। तो अभी मैं जो लास्ट क्वेश्चन था वो मैं करा देता हूँ, जो 76 है। बाकी जो 76 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ना वो अधूरा क्वेश्चन है। वो क्यों अधूरा मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ आज का, बाकी ये कल करेंगे इसके ऊपर जो चर्चा है। और आज दिन कौन सा है बताइए, मंगलवार आज। तो इस हफ्ते हमारा जो है ना शनिवार तक पूरा मैट्रिक्स अच्छे से खत्म हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स क्लियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हम अलग अलग चैप्टर माने तो हमारे 4 चैप्टर पूरे हो जाएंगे, एक ही मानोगे तो 3 हो जाएंगे। सुनो बात को ध्यान से सभी। एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स, ये सिंपल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसकी है ना जो सिंपल मैट्रिक्स है, अगर इसकी मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूं, बताना एक बार, इसकी मैं क्या बनाता हूं, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूं तो बताओ क्या होगा। कोफैक्टर का मतलब पता है क्या होता है, इन चारों एलिमेंट का आपने कोफैक्टर लिखना है। जैसे 1 है तो 1 की जगह पर 1 का क्या लिखोगे, कोफैक्टर। तो 1 का कोफैक्टर सभी बच्चे बता देंगे 4 होगा। तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 4, मैंने लिख दिया। सभी बच्चे बताएंगे 2 का कोफैक्टर कितना होगा, 2 का कोफैक्टर होगा -3। क्या होगा 2 का कोफैक्टर, -3। कोफैक्टर में ध्यान रखना, हमें साइन चेंज करना है। किस किस का, इस 2 वाली पोजीशन का साइन चेंज होगा और 3 वाली पोजीशन का साइन चेंज होगा। तो बताओ 3 का कोफैक्टर कितना है, 3 का कोफैक्टर -2 है। इन दोनों का हमें साइन चेंज करना है, वो मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ किस किस पोजीशन का साइन चेंज होगा, किसका नहीं होगा। 4 का कोफैक्टर कितना है, आप देखोगे तो 1 है। तो क्या हमने सभी एलिमेंट का क्या लिख लिया, कोफैक्टर। अगर मैं चारों का कोफैक्टर लिख दिया तो इसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एक काम करो, आप ऊपर वाले मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट सोल्व करो, कितना आएगा। 4 एलिमेंटों को फटाफट 2 सेकंड में सोल्व कर दो आप, कितना आएगा, -2 आएगा। और नीचे वाले कोफैक्टर को भी सोल्व करो फटाफट 5 सेकंड में, ये भी आ रहा है -2। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है बताइए हमें, डिटरमिनेंट और कोफैक्टर दोनों का यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि मैट्रिक्स की वैल्यू, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके कोफैक्टर का डिटरमिनेंट कैसा आ रहा है, बताओ, सेम आ रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी है वो लिख लो आप सभी। क्या, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, मान लो ए है, ए का मोड है। तो उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है ना, ध्यान से लिखना भी, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो कैसा होता है मुझे बताना। ए जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसकी पावर n-1 होता है। तो इस रिलेशन को एक बार आप लिख लेना आराम से कि भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, बताओ। वो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर कितना होता है, n-1 पावर होता है। तो इसको ध्यान से एक बार नोट कर लेना। लास्ट बात आज की, पावर कितना होता है बताइए, n-1 पावर होता है। अब मुझे बता दो, n का मतलब यहाँ पर ऑर्डर है, n का मतलब क्या यहाँ पर ऑर्डर है। तो जैसे मान लो अगर 2 × 2 है तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2 × 2 में n की जगह 2 रखो आप, तो a की वैल्यू सेम आएगा। देखो 2 × 2 में सेम आता है ना भाई, n की जगह 2 रखोगे, 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो आप क्या सीखे, देखो यहाँ से आप बताओ, कोफैक्टर और a सेम आगे सेम, लेकिन ध्यान रखना सेम केवल और केवल कब आते हैं, जब ऑर्डर कितना हो, 2 × 2 हो। तो यहाँ पर देखो सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्डर हम 3 × 3 कर दें तो आंसर सेम नहीं आएगा। फिर a के मैग्नीट्यूड का 3 में 1 घटेगा तो स्क्वायर आएगा, यही बात है। अगर 4 × 4 होगा तो a का क्यूब आएगा। तो ये सारी बात आप नोट कर लेना, ऐसा होता है। तो आई थिंक कोफैक्टर मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स के दोनों के डिटरमिनेंट में तगड़ा रिलेशन हमने कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 76 है ना, उसमें गड़बड़ पता है क्या है, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया।
उन्होंने क्या नहीं बताया बताइए, ऑर्डर नहीं बताया। अगर ऑर्डर नहीं बताया तो हम कैसे रिलेशन बता देंगे, आप मुझे बताओ। रिलेशन तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना, कि इक्वल होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। तो उन्होंने गलती क्या करी, क्वेश्चन बनाया तो ठीक है पर आधा अधूरा क्वेश्चन बना दिया, उन्होंने ऑर्डर नहीं बताया। तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट ऑर्डर मान लिया 3 into 3, और आंसर जो बुक में है वो क्या दे दिया, ए का स्क्वायर दे दिया। लेकिन वो ए का स्क्वायर सबके लिए नहीं है, ए का स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताओ, 3 into 3 के लिए। तो जो 76 क्वेश्चन थोड़ा आधा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्डर मेंशन नहीं है। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास। आज हमने डाउट्स करे आपके, और लास्ट में को फैक्टर माइनर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी, और एक हमने डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएट करना भी सीखा है। बताइए, किसी को कुछ बोलना हो, कोई बात मुझे बताओ। समझ में डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए ये बता दो। गयनम है, यस सर। दीपक है, स्वास्तिका ने भी शायद लिए थे डाउट, तो डाउट क्लियर हुए कि नहीं वो बता दो। कोई डाउट अभी रह गया कि सर आपने डाउट हमारे नहीं लिए, तो ऐसा आई थिंक है नहीं कुछ। हमने सब, हर बच्चे का जो भी डाउट आपने भेजा हमने किया है। ठीक है, तो फिर इतना ही करेंगे आज। कल मिलेंगे आपसे 8:30 बजे। और कल है ना, ये को फैक्टर मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हुए एडजॉइंट करेंगे, इनवर्स करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे, और इस हफ्ते मैट्रिक्स भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अब आपसे कल मिलेंगे। आप सभी आराम करो। बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। जय हिंद जय सर। तो